हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में जो प्राचीन काल में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसका कारण मैंने बताया कि किस कारण से वो नए नए धर्मों का उदय हुआ। ठीक, तो उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके अलावा सैकड़ों संप्रदाय भारत में हुए। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अच्छा, भारत में ही नहीं, भारत में गंगा घाटी में ही नहीं, विश्व के कई क्षेत्रों में ये धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक, जैसे ईरान में मैंने बताया, चाइना में बताया, यूनान में पाइथागोरस बताया, तमाम चीजें मैंने आपको बताई। ठीक, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका। अब आज के लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैं शुरू करूंगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में शुरू करने से पहले पहले हम महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में, इनके जन्म, मृत्यु, माता पिता, तमाम जितने भी फैक्चुअल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझ लेंगे। इसके बाद हम जैन धर्म उठाएंगे जो बचे हुए, फिर इसके बाद हम बौद्ध धर्म उठाएंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक, तो आइए हम जैन, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन कभी इनके माता का नाम, इनके माता में मतलब गौतम बुद्ध के माता का नाम दे देगा, महावीर स्वामी के माता का नाम, फिर ऐसे क्वेश्चन उलट के पूछता है। तो आप जब कंपैरेटिव अध्ययन किए रहेंगे, फिर डेट में भी नहीं, डेट भी आपका क्लियर रहेगा, जैसे कब उनका जो है जन्म हुआ महावीर स्वामी का, कब गौतम बुद्ध का हुआ। तो जब इस तरह से कंपैरेटिव अध्ययन किए रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, और सारी चीजें आपके टिप पे होगी, तुरंत आपको माइंड में क्लिक करेगा और क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। और अलग अलग पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा, 100% कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बाकी आपको तथ्य यूट्यूब पे तमाम मिल जाएंगे, आप जाइए पढ़िए उठा के। ठीक है, तो आइए हम इनका एक कंपैरेटिव अध्ययन शुरू करते हैं। ठीक है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है संदर्भ, संदर्भ लिखा है, 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, एक संदर्भ का, एक महावीर स्वामी का, एक महात्मा बुद्ध का। ठीक, तो सबसे पहले हम संदर्भ में नाम देखेंगे कि इनका नाम ही क्या है। तो नाम में आइए, तो महावीर स्वामी का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम है इनका? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। ठीक, तो जब बचपन का नाम वर्धमान था तो तो ये महावीर क्यों कहलाए? बाद में इनका नाम महावीर क्यों हो गया? ये दिमाग में क्वेश्चन आपको आना चाहिए ना, कि महावीर बाद में क्यों हो गया? तो क्यों हो गया? क्योंकि ये अपनी साधना में अटल रहते थे तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण, अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इनका नाम बाद में महावीर, स्वामी महावीर पड़ा। ठीक, तो बचपन का नाम वर्धमान था, बाद में ये महावीर कहलाए। क्यों कहलाए ये मैंने आपका कारण यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो पहले वर्धमान थे, बाद में महावीर हो गए। ठीक, अच्छा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन ये महात्मा बुद्ध के नाम से संबंधित तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो महात्मा बुद्ध में आप देखेंगे तो ये पहला है, इसमें विष्णु के 9वें अवतार। तो बुद्ध भगवान को विष्णु का 9वां अवतार कहा गया है। अच्छा, जब अवतारवाद के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि अवतारवाद क्या है और इनको अवतार में कैसे, महात्मा बुद्ध को अवतार कैसे बोल दिया गया, बता दिया गया, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बस अभी आप इतना जानिए कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का 9वें अवतार कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को विष्णु भगवान का 9वां अवतार कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अगला है बुद्ध का अगला अवतार। तो बुद्ध भगवान का 9वां अवतार, विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध भगवान है। ठीक, और बुद्ध का अगला अवतार क्या है? मैत्रेय। मैंने बुद्ध का अगला अवतार जो होगा वो क्या होगा? मैत्रेय होगा, या भावी बोधिसत्व। क्या? भावी बोधिसत्व। बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय या भावी बोधिसत्व। अच्छा, अच्छा, इस बोधिसत्व की चर्चा मैं आपको जब हीनयान और महायान के बारे में बताऊंगा तो वहां पर ये बोधिसत्व के बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप जानिए कि बुद्ध का अगला अवतार क्या है? मैत्रेय है, भावी बोधिसत्व है। ठीक, तो भावी बोधिसत्व के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि बोधिसत्व है क्या,
कई बोधिसत्व हुए। ठीक है, तो उस बोधिसत्व के बारे में आपको जब हीनयान और महायान बताऊंगा तो वहां पे इसका डिटेल होगा। ठीक। अच्छा, अगला, बुद्ध भगवान को एशिया का प्रकाश कुंज भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कुंज, माने बुद्ध भगवान का एक और टाइटल है, क्या है, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश कुंज। एक इतिहासकार हैं एडविन आर्नल्ड। ठीक, तो एडविन आर्नल्ड ने अपनी एक बुक लिखी है। एडविन आर्नल्ड ने अपनी एक बुक लिखी, क्या नाम है उसका, लाइट ऑफ एशिया। ठीक, और लाइट ऑफ एशिया में इन्होंने भगवान बुद्ध को क्या कहा है, एशिया का प्रकाश कुंज। तो एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखी कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं कि लाइट ऑफ एशिया एक बौद्ध ग्रंथ है, ललित विस्तर। क्या है, ललित विस्तर, ये बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर। इस ललित विस्तर के विषय वस्तु को लेते हुए एडविन आर्नल्ड ने एक बुक लिखी, लाइट ऑफ एशिया। उस बुक में भगवान बुद्ध को कहा गया एशिया का प्रकाश कुंज। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अच्छा, इनके भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ, आप जानते ही हैं, पढ़े होंगे। इनका गोत्र क्या था, गौतम। ठीक, अच्छा, ये जब इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तो बुद्ध क्यों कहलाए, महात्मा बुद्ध क्यों कहलाए, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि बुद्ध क्यों कहलाए। क्यों, क्योंकि बोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए। तो बोधि मतलब यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त करते थे, किसी वृक्ष के नीचे। तो जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त किए उसको क्या कहा गया, बोधि वृक्ष। तो बोधि प्राप्त करने के लिए ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, बोधि प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, या ज्ञान, बोधि मतलब ज्ञान। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया उसको क्या कहा गया, बोधि वृक्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इनका अन्य नाम भी है, भगवान बुद्ध का अन्य नाम भी है, जैसे इनका एक नाम है शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि नाम इसलिए हुआ क्योंकि शाक्य गणराज से ये संबंधित थे, रिलेटेड थे। किससे संबंधित थे, शाक्य, शाक्य गणराज से संबंधित थे। एक और नाम है तथागत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा। तो ये तो हो गई नाम से चर्चा कि महात्मा बुद्ध का क्या क्या नाम, क्या क्या कैसे कैसे, महावीर स्वामी का। अगला देखिए, अगला क्या है, जन्म समय। तो इसमें मैंने दो, महावीर स्वामी में मैंने दो दो टाइम पीरियड लिखा है। एक लिखा है 599 बीसी, एक लिखा है 540 बीसी। तो जो ये 540 बीसी मैंने लिखा है, ये 540 बीसी आप देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे 540 बीसी का ही जिक्र है। ठीक, लेकिन 599 बीसी जो एक्यूरेट इनका है वो 599 बीसी ही रहेगा। तो यदि ऑप्शन में दोनों है तो पहला इसको चूज करेंगे, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तब इसको 540 बीसी को यूज करेंगे। अच्छा, 599 बीसी आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि महावीर स्वामी का अ, अभी जन्म दिवस मनाया गया था महावीर स्वामी का। तो उसमें आप देखे होंगे कि जैसे 599 ये है प्लस ऐसे करके मनाया गया, तो उससे आप निकालेंगे तो 599 बीसी ही आएगा। ठीक, तो इसलिए 599 बीसी सही है, एक्यूरेट है। यदि दोनों ऑप्शन में है तो इसको मारेंगे, करेक्ट। ये ऑप्शन में नहीं है तब आप 540 बीसी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इनका क्या है, 563 बीसी। इनका जन्म कब हुआ, 563 बीसी। अच्छा, जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए तो बोला गया कि कमल खिला। क्या हुआ, एक कमल खिला, यानी कि इनके जन्म का प्रतीक, बुद्ध भगवान के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है, यानी कि एक कमल आया। ठीक, अगला, जन्म स्थान। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो वर्तमान स्टेट बिहार में स्थित है। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में वसु कुंड नाम से ये
जाना जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट है महात्मा बुद्ध का। इनका जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन के आम्रकुंज में, जिसको हम रुम्मिन देई कहते हैं, जिसको हम रुम्मन देई कहते हैं। नेपाल में स्थित लुम्बिनी वन के आम्रकुंज में, जिसको हम रुम्मन देई कहते हैं। मृत्यु में महावीर स्वामी का समय क्या है? 527 बीसी। और स्थान राजगीर के समीप पावापुरी, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, बिहार में। ठीक, और महात्मा बुद्ध का समय क्या है? 483 बीसी। और इनका जब मृत्यु हुआ तो उस मृत्यु पे क्या कहते हैं? उसको महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक, स्थान कहाँ था? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, वर्तमान में देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान पर। अच्छा, एक चीज इस चीज से आप समझ लीजिए कि जन्म, मृत्यु और समय, कितने वर्ष जिए, इससे आपको अभी मैं आपको बता रहा हूं कि महावीर स्वामी किस किस वर्ष जन्म लिए? 599 बीसी में। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है, 599 बीसी को दिमाग में रखना है। ठीक, और आपको क्या दिमाग में रखना है कि महावीर स्वामी कितने वर्ष जिए? 72 वर्ष जिए। ठीक, तो दो इनका 80 वर्ष जिए। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष जिए? 80 वर्ष जिए। तो इन दोनों लोगों के जन्म जन्म समय को ध्यान में रखना है केवल। और जब आपको जन्म समय आप ध्यान में रखेंगे तो उससे कितने वर्ष जिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या घटा लेंगे, तो ये पता चल जाएगा आपको कि उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक, तो जैसे आइए देखिए, जैसे महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ। ठीक, 72 वर्ष जिए। इसमें से 72 वर्ष क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 9 में से 2 जा 7, और 9 में से 7 जाए 2, तो 527 बीसी हो गया। ठीक, तो यानी कि 599, तो आपको क्या दिमाग में रखना है? केवल केवल उनका जन्म दिवस रखना है कि 599 बीसी में जन्म जन्म लिए और 72 वर्ष जिए। तो इन दो चीजों को आपको दिमाग में रखेंगे तो मृत्यु ऑटोमेटिक आपको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आप निकाल सकते हैं, केवल घटाना है। ठीक, इसी प्रकार महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी। ये कितने वर्ष जिए? 80 वर्ष जिए। तो 563 में से 80 निकालेंगे तो 483 बीसी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो महात्मा बुद्ध जिस वर्ष मरे उसी वर्ष फर्स्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, उसी वर्ष। तो यानी कि 483 बीसी में फर्स्ट बौद्ध संगीति होगी। उसके 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। 100 वर्ष इसमें घटा देंगे तो 383 बीसी हो जाएगा। उसके मतलब जो मृत्यु हुई, तो मृत्यु के 236 वर्ष बाद तीसरी बौद्ध संगीति हुई, यानी कि 247 बीसी में। तो आपको देखिए, आपको केवल क्या दिमाग में रखना है? जन्म आप रख लेंगे कि 563 बीसी में जन्म हुआ और कब कितने वर्ष जिए, तो 563 माइनस 80 कर देंगे तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। फिर 483 बीसी में ही फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। उसके 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। फिर मृत्यु के 236 वर्ष बाद तीसरी बौद्धिक काउंसिल बुलाई गई। तो ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दिमाग में आप रखिए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपकी महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है राजगीर के समीप पावापुरी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मल्लों की दो राजधानियां हुआ करती थी। मल्ल की दो राजधानी, एक क्या थी? पावापुरी, दूसरा कुशीनगर। मल्लों की दो राजधानियां हुआ करती थी, एक पावापुरी। तो पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई? महावीर जी की। और कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई? बुद्ध भगवान की। तो दोनों ही मल्लों की राजधानियां पावापुरी में ही
मल्ल की राजधानी पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई, मल्ल की ही राजधानी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इस चीज को दिमाग में आप रखिएगा कि दोनों राजधानियां किसकी थी, मल्लों की थी, और उसी दोनों राजधानियों में इन दोनों लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कुशीनगर मतलब वर्तमान देवरिया जिले के कसया नामक स्थान में, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और राजगीर के समीप पावापुरी, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, बिहार में। ये आपको याद हो गया होगा। अगला, पिता के बारे में। तो इनके पिता का क्या नाम था, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। अच्छा, सिद्धार्थ जी का परिचय जान लीजिए कि इनके पिता का परिचय, ये क्षत्रियों के ज्ञात्रिक कबीलों के प्रधान थे, यानी कि क्षत्रियों के ज्ञात्रिक कबीलों से बिलोंग करते थे। ठीक, और उसके प्रधान भी थे। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के शुद्धोधन। इनका परिचय क्या है, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, यानी कि शुद्धोधन शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और उसके प्रधान भी थे। और शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु है। अच्छा, इसी शाक्य शुद्धोधन शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, इसीलिए इनके पुत्र महात्मा बुद्ध का नाम शाक्य मुनि भी है। इसी शाक्य गणराज्य से संबंधित होने के कारण बुद्ध भगवान का नाम क्या है, शाक्य मुनि। इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, किसको, बुद्ध भगवान को। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो माता में महावीर स्वामी के माता क्या नाम था, त्रिशला या विदेह दत्ता। इनका नाम त्रिशला था, इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता था। अच्छा, इनका परिचय थोड़ा जान लीजिए कि ये वैशाली के लिच्छवी के जो प्रमुख चेतक या चेटक की बहन थी। त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक या चेटक की बहन थी। ये चेतक या चेटक कहाँ क्या था, मगध का हर्यक शासक था। उनकी बहन थी त्रिशला या विदेह दत्ता। ठीक, अब महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी या महामाया। जन्म के 7वें दिन मृत्यु। अच्छा, जन्म के मतलब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन बाद महात्मा बुद्ध की माता माया देवी या महामाया की मृत्यु हो गई। ठीक, तो पालन पोषण इनका किसने किया, पालन पोषण महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनकी मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। अच्छा, इनका परिचय क्या है, ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ठीक, अच्छा, माता संबंधित क्वेश्चन, यूपीएससी ने एक बार माता संबंधित क्वेश्चन पूछा, तो उसमें क्या किया यूपीएससी ने कि जो ये चेतक इधर दे दिया कि महात्मा बुद्ध की माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ये नहीं, माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ठीक, और दूसरा ऑप्शन दे दिया कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक या चेटक की पुत्री थी। इस बहन की जगह पे पुत्री दे दिया था। तो ऐसे इतने माइन्यूट स्तर पे जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसलिए इस चीज को ध्यान में आप रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे माया देवी कोली गणराज की कन्या थी, न कि महाप्रजापति गौतमी। अगला, पत्नी। पत्नी इनके पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। अच्छा, यशोधरा का अन्य नाम भी था बिंबा, गोपा। यशोधरा शाक्य कुल की कन्या थी। अच्छा, पुत्र या पुत्री। तो पुत्र या पुत्री में इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी, जिनको अड़ोजा भी कहा जाता था। ठीक, अच्छा, इनके दामाद जामाली थे। दामाद या जमाता, दामाद या उसी को जमाता भी कहते हैं। तो दामाद या जमाता कौन था, जमाली थे। यही इनके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कहला, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ठीक, अच्छा, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल। तो जब राहुल पैदा हुए तो बुद्ध के मुंह से निकला राहु। ठीक,
तो राहु का अर्थ यहाँ बंधन है। जब राहुल पैदा हुए तो बुद्ध के मुंह से क्या निकला? राहु। और राहु का अर्थ है बंधन, न कि आप राहु केतु समझ लीजिएगा, वो राहु मत समझ लीजिएगा। ठीक। अच्छा, घर छोड़ने की अवस्था देखिए, स्वामी की, महावीर स्वामी की 30 वर्ष और महात्मा बुद्ध का 29 वर्ष। अच्छा, महात्मा बुद्ध का आप देखेंगे कि उनका, देखिए जब ये घर छोड़े तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब निकलना। ठीक। तो महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध का जब घर छोड़े तो उनको क्या कहा जाता है? उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण भी मैंने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अच्छा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए 30 वर्ष, 30 वर्ष में ये घर छोड़ दिए थे, ये 29 वर्ष में घर छोड़ दिए। तो ये अगर आप ये कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है इधर का इधर कर देगा, इधर का इधर कर देगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे अलग अलग पढ़ेंगे तो। इसलिए मैंने ये कंपेरिजन करके चार्ट बनाया है। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति में लगा समय इनका 12 वर्ष है, इनका 6 वर्ष है। ठीक। प्रथम शिष्य के बारे में मैंने बताया ही कि इनके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके दामाद ही थे, जिनका क्या नाम था? जमाली था। और इसमें महात्मा बुद्ध में ऐसा कोई नहीं था। ज्ञान प्राप्ति का समय, संदर्भ में क्या? ज्ञान प्राप्ति का समय। तो महावीर जी के ज्ञान प्राप्ति का समय क्या था? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि किस ग्राम के समीप था। तो जृंभिक ग्राम के समीप, जृंभिक ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें क्या क्या मैंने जिक्र किया? एक तो स्थान मैंने जिक्र किया। ठीक। दूसरा, किस नदी के किनारे मैंने जिक्र किया। तीसरा, किस किस वृक्ष के पास मैंने बताया। थी ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या? स्थान, तो स्थान क्या है? जृंभिक ग्राम। ठीक। के समीप। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी। ठीक। और वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष है, साल के वृक्ष के नीचे। अच्छा। अच्छा, जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? केवलिन या जिन कहलाए। तो केवलिन या जिन के बारे में जब मैं अभी आपको, जब आगे मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा केवलिन या जिन का क्या मतलब है। ठीक। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं। बाकी आप केवलिन और जिन जो है, इसमें ज्ञान प्राप्ति के बाद एक केवलिन या जिन कहलाए। ठीक। अच्छा, इनका, महात्मा बुद्ध का क्या स्थिति है? ये बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर। वर्तमान बिहार जो है, बिहार में निरंजना नदी है, या वर्तमान में उसको फाल्गु नदी कहते हैं। ठीक। उसके तट पर बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के दिन कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक। तो इसमें भी देखिए आप, स्थान क्या है? बोध गया है। नदी क्या है? निरंजना नदी या फाल्गु नदी है। वृक्ष कौन सा है? पीपल है। और बैसाख पूर्णिमा के का दिन है। तो इस दिन इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। ये बैसाख पूर्णिमा क्या है? जैसे आप, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये महीने आप पढ़े होंगे, तो बस वही बैसाख है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, जब इनको बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। जब बोध की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ या मृगदाव या ऋषिपत्तन पहुंचे। तो भैया जब ज्ञान प्राप्त कर लिए महात्मा बुद्ध तो ये सारनाथ गए। और इसी सारनाथ का कई नाम है। एक तो सारनाथ ही है, दूसरा मृगदाव भी सारनाथ को कहते हैं, तीसरा सारनाथ को ऋषिपत्तन भी कहते हैं, ऋषियों जहाँ जहाँ ऋषि रहते थे। ठीक। तो मृगदाव, ऋषिपत्तन, सारनाथ, ये तीनों एक ही चीज है। यानी
सब सारनाथ से संबंधित है या सारनाथ ही है। ठीक। तो महात्मा बुद्ध बोध गया में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बोध या ज्ञान की प्राप्ति किए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। सारनाथ का कई नाम है, मृगदाव या ऋषिपत्तन। मृगदाव का अर्थ होता है जहां पर मृग विचरण करते हैं। ठीक। अच्छा, अगला देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश। तो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था, विपलांचल पहाड़ी पर था, क्वाराकर नदी के तट पर। स्थान, ठीक, नदी यह है ना इसमें, तो राजगृह में, विपलांचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के तट पर महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में पांच ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया। ठीक। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, और यह घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र प्रवर्तन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। यह घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। बुद्ध ने अपना उपदेश, जो उपदेश दिया वह जन सामान्य की पाली भाषा में दिया। जो जन सामान्य की पाली भाषा थी, जो जन सामान्य, जो ज्यादा आम लोग भी जिस भाषा का यूज करते थे, वो भाषा उस समय की पाली भाषा थी। तो उसी भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अब ये जो है सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल ऐसे घुमा देगा आपको, जैसे पूछेगा कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो आप तुरंत बताएंगे कि श्रावस्ती में दिया। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ देगा कि बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ कहाँ के थे, सर्वाधिक शिष्य कहाँ बने, तो ये भी श्रावस्ती हो जाएगा। बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास कहाँ होगा, तो ये भी श्रावस्ती हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को चेंज करके दे देता है। तो अगर जो रटा रहेगा वो ऐसे ही चारों खाने चित हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ क्या है कि भाई जहाँ सर्वाधिक उपदेश देंगे वहीं तो सर्वाधिक शिष्य होंगे, वहीं तो सबसे ज्यादा बुद्ध भगवान रुकेंगे वर्षा के समय, तो वही सर्वाधिक वर्षावास, यानी सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक श्रेष्ठ सब कहाँ होगा, श्रावस्ती में होगा। तो ये कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक। तो ये तो हो गया महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का तुलनात्मक अध्ययन, जो फैक्चुअल जो तथ्य थे उसको मैंने आपको बताया। और ये मैं तुलना करके आपको इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये कितने वर्ष जिए, ये अ, महावीर कितने वर्ष जिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि तुलना करके हम लोग पढ़े हैं। इनके माता का क्या नाम था, इन्होंने उपदेश कहाँ दिया, ये तमाम चीजें हम आपको अभी अभी के लेक्चर में आपको मैंने बताया। तो ये जो जितने भी तथ्य मैंने बताए, इससे लगभग आपका 50% क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे। लगभग धार्मिक आंदोलन का 50% क्वेश्चन आप इसी चार्ट से आप हल कर ले जाएंगे। बचेंगे 50%, तो उसमें जब मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों के बारे में अलग अलग करके बताऊंगा, तो जो 50% क्वेश्चन बचे वो भी आपके हल हो जाएंगे। ठीक। यूपीएससी को इससे बहुत प्रेम है। ठीक। अच्छा, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो इस चार्ट को एक बार आप ऐसे ही रिवाइज करके जाए, क्योंकि मैं सारा जो तथ्य एक जगह कंपाइल करके तुलना करके मैं आपको बताया हूँ। ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। हालांकि तथ्य तो सब मिल जाएंगे कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, क्या हुआ, लेकिन इस प्रकार से आपको सजाया हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक। तो ये तो हो गया महात्मा बुद्ध और
महावीर स्वामी का तुलनात्मक अध्ययन, इनके जीवन काल के बारे में, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब एग्जाम में आप जाइएगा तो इसको जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक, ये मेरा आपसे अनुरोध है। ठीक, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये तथ्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा, फिर क्वेश्चन हल करेंगे, इसके बाद चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको जैन धर्म स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।